नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका विकी नैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, हमारे सामने एक और क्वेश्चन होगा, एक और एग्जाम्पल होगा जो कक्षा 10th मैथ्स के लिए जो त्रिकोणमिति है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन के बारे में बोला गया है कि त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है, जो एग्जाम्पल 4 है उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज हमारे पास में चल रही है, उसका प्रत्येक वीडियो आप डेली 1 बाय 1 करके जरूर देखें, तो आपका यहाँ पे स्कोर अच्छा आने वाला है और जो आपका क्वेश्चन होगा उसका डाउट भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 है तो यहाँ पे सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर क्या होगा, इक्वल 1 आएगा। यानी इसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सही एकदम राइट वे में चलेगा और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले बोला गया कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण क्या दे रखा है, यहाँ पे समकोण दे रखा है। तो पहले आपको करना क्या है कि एक समकोण त्रिभुज आपको यहाँ पे बनाना है। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे आपके सामने बनाया जा रहा है, यानी ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण क्या समकोण है, तो इसको ए बोल दो, यहाँ पे इसको बी बोलो और यहाँ पे इसको क्या बोल दो, सी बोल दो। ये बी वाला कोण यहाँ पे क्या बना हुआ है, इसका समकोण बना हुआ है। और यहाँ पे क्या बोला गया, tan a बराबर 1 दे रखा है। तो यहाँ पे आपके सामने एक त्रिभुज बन गया है कि त्रिभुज आपके सामने क्या बना है कि ए बी सी क्या एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी क्या एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे आपके सामने बन चुका है। तो यहाँ पे बना क्या है कि एक समकोण त्रिभुज आपके सामने बन गया है एबीसी। यहाँ पे जो tan a का वैल्यू दे रखा है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे आप इसमें देखोगे जो tan a बराबर यहाँ पे हमारे पास सामने दे रखा है कि ये 1 दे रखा है, तो सिद्ध करना है, सत्यापित करना है कि 2 sin a इंटू में cos a बनाना है। तो यानी कि जो आपको सत्यापित करना है उसको आप यहाँ पे लीजिए कि 2 sin a यहाँ पे लिख लो और यहाँ पे इंटू में क्या बना हुआ कि cos a बना हुआ है, इसके बराबर आपको 1 को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर एक बार देखो कि जो tan a दिखा हुआ है यहाँ पे, ये किसका वैल्यू दे रखा है, मतलब कि ये 1 यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि 1/1 बना सकते हैं, क्योंकि 1 में 1 से डिवाइड करते हैं तो फिर से हमारे सामने 1 बनेगा। अब आप जानते होंगे जो आपके सामने जो लाल बट्टे कक्का वाला रिलेशन होता है वो आपको याद रखना है। जो लाल बट्टे कक्का वाला रिलेशन याद रखना। तो यानी जो लंब और आधार का वैल्यू दे रखा है, लंब का वैल्यू यहाँ पे 1 है और आधार का वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। मतलब ये तो आपके सामने बन गया लंब बन गया और ये आपके सामने क्या बन गया, इसका आधार बन गया। अभी आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से ये तीसरी वाली भुजा हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप तीसरी भुजा निकालेंगे तो क्या करेंगे, यानी जो आप AC स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर बना दो कि जो AC स्क्वायर ये क्या होता है, कर्ण वाली भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका AB स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा AB स्क्वायर प्लस का यहाँ पर क्या आएगा, BC स्क्वायर आएगा। यानी ये पाइथागोरस प्रमेय से अपन इसका यूज कर लेंगे। यहाँ पे AC का मान निकालेंगे तो इस पर क्या लगा देंगे, अंडर लगाएंगे। यहाँ पर देखो कि ये AB स्क्वायर है, AB का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस का यहाँ पर क्या आएगा, ये भी BC का मान क्या है, यहाँ पे 1 दे रखा है, 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या इसका स्क्वायर है तो इसको हटाएंगे तो इस पर क्या लगाएंगे, अंडर लगा दो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू आपके सामने रूट में 2 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्ण वाला वैल्यू है, जो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे आपके सामने क्या बनेगी, 2 बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो कि आपको निकालना क्या, 2 sin a इंटू cos a निकालेंगे। तो यहाँ पे एक बार देखो tan का वैल्यू आपको दे रखा है, आप क्या करना है, यहाँ पे आपको sin का वैल्यू निकालेंगे। तो sin हमारे पास में क्या होता है कि sin का वैल्यू होता है वो यहाँ पे देखो कि लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब का वैल्यू क्या है, 1 है, कर्ण का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1/√2 है। तो यहाँ पर बना दो इसको, क्या आएगा कि 1/√2 किसका वैल्यू है, साइन का वैल्यू है। यहाँ पे हमारे सामने कोस भी आ रहा है तो कोस का वैल्यू बनाओ। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो कोस ए का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो होता है आधार बट्टे कर्ण। ये वाला देखो आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। आधार का वैल्यू 1 है, कर्ण का वैल्यू क्या है, √2 है। तो यहाँ पर बनेगा 1/√2 बन जाएगा। यहाँ पे इसको बना दिया। अब इस वाले में इसको रखो तो यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ कि पहले से 2 लिखा हुआ है, इंटू में यहाँ पर क्या आएगा, साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू क्या है कि 1 यहाँ पे √2 आएगा। यहाँ पर इंटू में क्या आएगा, ये भी गुणा लगा दो। कोस ए का वैल्यू क्या आ रहा है कि 1/√2 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर भी लिख दो 1/√2। इसके बराबर क्या बना हुआ है, 1 आ रहा है। यहाँ पे देखो कि इसके अंदर क्या बन गया, इसको 2 को 1 से गुणा कर दो, ऊपर 2 आ जाएगा। यहाँ पे √2 को √2 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर भी हमारे सामने क्या बनेगा कि 2 बनेगा। और यहाँ पे इक्वल क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 2 को 2 से काटो तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 बनेगा। और इसके बराबर क्या हो चुका है, 1 आ चुका है। यानी इसका मतलब हमारे सामने क्या बना है
कि जो हमारे पास में जो LHS वाली जो टर्म थी हमारे पास में, वो RHS वाले टर्म के इक्वल आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ, यानी जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ था, यानी 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, यानी पहले समकोण त्रिभुज ABC बनाओ, इसके अंदर tan A का वैल्यू लिखा हुआ क्या है, 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको 1/1 बना दे तो यानी क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला लंब बनेगा, नीचे वाला आधार बनेगा। इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से इस बड़ी वाली भुजा का मान निकालो तो √2 बन गया। यहाँ पे साइन का वैल्यू लिखो कि साइन का निकालो तो वो होता है कि लंब बट्टेकरण, और कोस का निकालो होता है आधार बट्टेकरण होता है। यहाँ पे निकाल दिया, इसके अंदर रखो और इसको सोल्व कर दो। तो साथ ही इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था वो आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से नए क्वेश्चन नए कंसेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू और जय हिंद।